जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी बेटा। क्वेश्चन बेटा वेरिएबल ओवरहेड डायरेक्ट कॉस्ट है, ओवरहेड्स इनडायरेक्ट किसी किस्म की भी कॉस्ट हो ओवरहेड्स में आ जाती है। हमने इस वक्त प्रोडक्ट कॉस्ट निकालनी है ना, आपके ओवरहेड्स की कॉस्ट लेबर से जुड़ी हुई है, चेंज आ रही है ना, बस सादा बात आपने टोटल कॉस्ट निकालनी है। इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स ओवरहेड्स, इनमें इनडायरेक्ट भी है, इनमें डायरेक्ट भी है। इसमें डायरेक्ट मटेरियल भी पड़ा है, डायरेक्ट मटेरियल इधर पड़ा है, इनडायरेक्ट मटेरियल इधर पड़ा है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर इधर पड़ी है, इनडायरेक्ट लेबर इधर पड़ी है, सब कुछ आएगा। टोटल कॉस्ट लफ्ज लिखा है, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जी। चलें सवाल शुरू कर लें, मेहरबानी ताड़ी भैन। दूजा सवाल भी कराना सी, गल्लां च ला लेंदे ने मैनू, फनकारियां इंडिया ने इन्हां दे विच कसमें। हाँ जी, अब सबसे पहले आपने घबराना नहीं है और इवैल्यूएशन करनी है लेबर वेज प्लान की। इवैल्यूएशन तो लेबर वेज प्लान की है ना, ठीक है। एग्जिस्टिंग और फॉर ऑफ होस्ट, छुट्टी करके घर बैठ गए। ऐसे सवाल वाले दिन कोई छुट्टी करता है भला? कहते यस सर, बेशर्मी की भी इंतहा होती है। क्वेश्चन नंबर देखो, पुराने ऑटम 9 है बेटा, ये पुराने सवाल मैं करवाता होता हूँ, नए सवाल तो आप लोग करते हैं, दौरे जदीद के लोग। क्वेश्चन उनमें जान ही कोई नहीं वैसे। आजकल चाइना के सवाल आ रहे हैं, है ना, जापानी सवाल करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6, नाम है इसका टोट बटोट। अच्छा, टॉयलेट, टोट बटोट, इवैल्यूएशन ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ, क्या लिखा था जी उधर? वेजेस प्लान है। चलो, एग्जिस्टिंग और रिवाइज। यार फिगर्स लाख यूनिट्स को ज़रा करो ऐसे अंदाज़े से ज़रा मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़्यादा जगह रख लेते, या फिर 1000 में चलना पड़ेगा, कोई एक काम तो करना पड़ेगा। ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, मार्कर्स अज गुस्से च लग रहे हैं। और रिवाइज्ड या प्रोपोज्ड, प्रोपोज्ड होना चाहिए, रिवाइज तो नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है? प्रोपोज किया अभी उन्होंने, हमने कौन सा इसको रिवाइज कर दिया, तो प्रोपोज्ड वेज प्लान है, ठीक है जी। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक लाइन 2 लाइनें छोड़ दो। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इसके लिए भी 2 लाइनें छोड़ दो। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, इसके लिए भी 2 लाइनें छोड़ दो। अच्छा, अब यहां पर आएगी हमारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ऐसे ही है। अब एक छोटी सी चीज़ ऐसी है जो ज़रा थोड़ा सा बस एक पॉइंट है, आप ही बताएंगे कि वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इंक्लूड। अगर नहीं करने का कहेंगे तो मैं नहीं करूँगा, करने का कह देंगे तो कर दूंगा। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है, यहाँ तक तो हमने समझ ली बात, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद यार वो एक जुमला होना चाहिए यहाँ पे, किधर गया ये वाली लाइन जो है ना, ये असल में कह रहा था मैं पढ़ के गया हूँ, लेकिन वो मुझे असल में वो लॉसेस में खो गया, इधर से आगे जा ही नहीं सका। यहाँ से यहाँ पे ऐसे खोए कि बस खोए, खोया, मलाई, सब कुछ ये रह गया पढ़ने से। रिजेक्टेड यूनिट्स जो होते हैं वो सेल होते हैं 150 ईच। अब मुझे बताओ, हमने इधर 1,04,000 यूनिट्स बनाने, क्या ख्याल है, और इधर 1,03,000, लाख हमें चाहिए। इधर 4, मैं राउंड करके बोल रहा हूँ, फिगर एग्जैक्ट हम निकाल लेंगे। तो 4,000 यूनिट्स एग्जिस्टिंग में स्क्रैप होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं, और 3,000 रिवाइज में भी होंगे। तो ये जो डिफेक्टिव यूनिट्स होते हैं, क्या ये स्वाह हो जाते हैं? क्या ये बस डस्टबिन में फेंक देते हैं हम? नहीं, ये 150 रुपये का एक बी पेयर बिक जाता है। डिफेक्टिव यूनिट्स जो हैं वो 150 रुपये पर यूनिट बिक जाते हैं। अब अगर तो सेम होते ये यूनिट्स तो मैं अगेन कहता कि ये रेवेन्यू इधर भी आना है, इधर भी आना है, छोड़ो। लेकिन डिफरेंट है, इधर 4,000, इधर, तो ये एक तरह की कॉस्ट सेविंग है ना, ठीक है। तो हम माइनस कर देंगे टोटल कॉस्ट में से, इसको लेस कर देंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ डिफेक्टिव, क्या अल्फाज है, रिजेक्टेड, वही लिख देता हूँ आपको ज़रा
वहाँ से नज़र भी आ जाएगा ना, रिजेक्टेड यूनिट्स। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू यहाँ से आप रिजेक्टेड यूनिट्स की माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट में से, तो आपकी असल में ये कॉस्ट सेविंग है ना। और देखो कॉस्ट पड़ती है आपको ये सारी, लेकिन ये कुछ कॉस्ट सेव भी हो जाती है। जो ख़राब यूनिट्स होते हैं वो आपके डिफेक्टिव यूनिट्स जो हैं वो कुछ ना कुछ कबाड़िए को कुछ ना कुछ जो है वो आप बी पेयर करके उसको बेच के कुछ ना कुछ कॉस्ट रिकवर कर लेते हैं। तो जो कॉस्ट रिकवर हो जाती है वो फिर आपकी कॉस्ट में से माइनस कर दें आप। ठीक है, सही है। अब ये सारा कुछ करने के बाद जो आपकी कॉस्ट आएगी लोएस्ट दोनों लेवल्स में से, वो आप कहेंगे जी ये ठीक है। हो सकता है मशवरा गलत साबित हो सकता है मशवरा प्रपोजल जो है वो बेहतर हो। तो ये है डिसीजन मेकिंग लेबर की। मज़े की है ना। वो कल वाली तो 2 क्लासेस ऐसे ही थी, बस वो थोड़ा सा सीधा करने के लिए कि लेबर कॉस्ट होती क्या है। कल ही तो शुरू किया हमने ना, लेबर कॉस्ट क्या होती है, कैसे पीस रेट निकलता है, कैसे आर्ली रेट, ओवर टाइम क्या होता है, वो बातें तो गई। बस बात तो यही होती है, पेपर्स के अंदर तो यही बातें होती हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इसकी। अच्छा, बच्चे कहते हैं सर वो लेबर और डिसीजन मेकिंग मिक्स हो गए थे, मतलब डिसीजन मेकिंग ही चल रही है ना। अब डिसीजन मेकिंग एक तो वो है जो हम अभी तक पढ़ के आए, रेलेवेंट कॉस्टिंग का सवाल आ जाए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में वो 4 कामों में से कोई काम नाम से लिमिटिंग फैक्टर का सवाल आ जाए, फर्दर प्रोसेसिंग का सवाल आ जाए, मेक और बाय का सवाल आ जाए, कंटिन्यू शटडाउन का सवाल आया था आ जाए। ठीक है, तो ये सवाल नाम से आ जाएं, या डिसीजन मेकिंग तो ये भी है। अब ये डिसीजन मेकिंग है, जनरल दिमाग इस्तेमाल करना है आपने, सादा सी बात है। तो ये प्रैक्टिस इंशाल्लाह करेंगे अभी, और इसी तरह से सवाल डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर भी आते रहेंगे। डिसीजन मेकिंग भी चल तो रहा ही है। खैर चलें जी, अब चलें शुरू करें काम। मैं तो कहता हूँ पहले ना हम ये एग्जिस्टिंग वाले नंबर ले लेते हैं फटाफट। ठीक है, ये आसान है, क्या ख्याल है। लेकिन एग्जिस्टिंग हो चाहे रिवाइज्ड हो, सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, ये प्रोडक्शन के रिक्वायर्ड यूनिट्स जो हैं वो हमने निकालने हैं सबसे पहले। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स निकाल लेते हैं जी, सबसे पहले यही निकाल लेते हैं। वर्किंग नंबर 1, टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा, अब यूं कर लेते हैं कि दोनों की हेडिंग दे लेते हैं, एग्जिस्टिंग और, जरा ये भी इजी हो जाएगा, एग्जिस्टिंग और रिवाइज। अच्छा, वो आप कहोगे उधर किया तो था बेटा, वो ना असल में वो आपकी वो समझाते हुए बात की थी आपको, अब ये तो परिचय के लिए हम कर रहे हैं ना। ठीक है, तो टोटल टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स, एग्जिस्टिंग में लाख यूनिट्स तो चाहिए, लेकिन एग्जिस्टिंग में वो कहता है रिजेक्शन 4% है। तो ये अब डिस्कशन हो गई, आप दोबारा से क्या डिस्कशन करनी, ठीक है ना। यहाँ पर लाख यूनिट्स चाहिए लेकिन एग्जिस्टिंग में 4% लॉस हो जाता, तो 0.9 डिवाइड बाय 0.96। कोई इसको कोई समझाने की ज़रूरत है? काफ़ी दफ़ा भी की हुई है और आज भी करके आ रहा हूँ। अब मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ, अब 10 मिनट में सवाल मुझे ख़त्म करवाना है आपने। ठीक है, डिस्कशन पे काफ़ी टाइम लगाया मैंने इस पर जी। 4167, ठीक है। रिवाइज का भी साथ ही निकाल लो। रिवाइज सिचुएशन में क्या है, लाख की डिमांड नहीं बदली, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट आई, उन लोगों को पैसे आपने ज़्यादा दिए, उन्होंने ज़रा ध्यान से काम किया, और ये रिजेक्शन रेट जो है ये 3% हो गया ना, 3% हो गया जी। 1030, ठीक है। अब एक चीज़ जो है वो सबसे आसान इस वक्त निकल सकती है, पता है आपको? एक चीज़ सबसे आसान पता है निकल सकती है, हाँ जी, स्क्रैप वैल्यू निकल सकती है। लेकिन चलो मैं तो कहता हूँ तरतीब से ही चल लेते हैं। ठीक है, तरतीब से ही चल लेते हैं यार, मैं तो कहता हूँ एक नंबर लेना ही लेना है भाई, कह रहे हैं। चलो फिर रिजेक्टेड यूनिट्स निकालो यार पहले, ठीक है निकालो जी। हाँ जी, टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स ये। अब फिर रिजेक्टेड यूनिट्स अगर निकालने हो तो रिजेक्टेड यूनिट्स दोनों पे डिफरेंट निकलेंगे ना। तो रिजेक्टेड यूनिट्स एग्जिस्टिंग वाले 1,04,167 बनेंगे। 1 लाख सही होते हैं ना, ठीक है। तो कितने, ये डायरेक्ट भी निकाल सकते, वहां पे लिख सकते थे, लेकिन चले आपके लिए मैं लिख रहा हूँ 4167। और अगर रिवाइज सिचुएशन में चले जाए तो 1,03,093 में से लाख सही निकलेंगे, बाकी डिफेक्टिव जी
3093। चलो ये नंबर फिर ले लो, अब आपकी जिद है तो। इधर देखो, स्क्रैप वैल्यू ऑफ रिजेक्टेड यूनिट्स एग्जिस्टिंग में कितने रिजेक्टेड यूनिट्स हैं? 4000, वो 41, और हर रिजेक्टेड यूनिट 150 रुपए का बिक जाता है। ये बता दो आप उनको कि ये 4167 आपने कहाँ निकाला है? वर्किंग नंबर 1, ठीक है। नजर आएगा पता नहीं कि नहीं, इतने बच्चे तो नहीं, मेरे घर वाले भी तो हैं जी। 4167 वर्किंग नंबर 1 और इंटू ₹150 ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, 150 पर यूनिट। ऐसे ही दूसरे का भी फिर निकाल दो जी। 3093 यूनिट्स वर्किंग 1 से इंटू, तो ये आपने जिद की है तो मैं तो कह रहा था एंड भी कर देते, ये मुफ्त के नंबर आपने पहले ही ले लिए। समझ आ रही है ये क्या है? स्क्रैप जो मिलना है, जो यूनिट्स फिनिश गुड्स के लाख सही हैं वो तो हम लाख बेच लेंगे, लेकिन इस वक्त ये रिजेक्टेड यूनिट्स जो हैं ये स्क्रैप के तौर पे बिक के हमें कॉस्ट सेविंग देंगे ना, ठीक है। तो दोनों डिसीजंस के अंदर चूंकि इनकी अमाउंट डिफरेंट है, वैल्यू डिफरेंट है, तो दोनों इन ऑप्शंस के अंदर इनको हमें ले लेना चाहिए, ठीक है। बोलो 5050 46395। क्यों कम है इधर? 46395 यूनिट्स कम रिजेक्ट होते हैं तो फिर स्क्रैप, लेकिन ऊपर फिर कम रिजेक्ट होते हैं तो उन पे कॉस्ट भी कम लगती है ना, मटेरियल की भी, लेबर की भी, ओवरहेड्स की भी, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला है तो बताएं। चलें अब ऊपर भी काम सीधा हो गया हुआ, शुरू कर दें। सबसे पहले एग्जिस्टिंग इजी है, क्यों? 1,04,000 यूनिट्स जो प्रोड्यूस करने हैं वो निकल आए। बोलो, हर यूनिट पर मटेरियल लगता है। अच्छा अब आपकी मर्जी है, इंटू 5 इंटू 40 करें या डायरेक्ट 200 कर लें, आपकी मर्जी है। इंटू 10 इंटू 25 करें या 250 कर दें, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्या करना पसंद करेंगे? डायरेक्ट करें, ज़रा टाइम बचाएं। तो चले एक जैसा हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट एग्जिस्टिंग, कितने यूनिट्स बनाओगे? 1,04,167 यूनिट्स बनाओगे। मटेरियल लगता है हर यूनिट पर, ना 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 कर लो कुछ नहीं, तो 5 kgs पर यूनिट लगता है और 40 रुपए पर केजी रेट है। मैंने इसलिए लिख दिया कि अगला जरा आपको जैसा लगे। पर्चे में इसको क्या करना था आपने? पर्चे में 200 ही कर लेना। यही 200 कैसे निकला है? ये 5 इंटू 40 करके, ठीक है। बोलो 20833, माशाल्लाह। नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अगेन 104 यूनिट्स हैं, टोटल 250 ले लो, क्योंकि ये पर यूनिट कॉस्ट है। हर यूनिट पे 10 घंटे, हर घंटे के 25 रुपए, लेकिन चलो वहां पे तोड़ के मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो 104 इंटू 10 इंटू 25, ताकि आपको फर्क जरा लगे ना बाद में। हाँ ये 104 से 103 हो गया, और ये 5 kg से 4 kg हो समथिंग लगा, कम लगा, वेस्टेज कम हुई थी ना। ऐसे ही ये 104, 1,04,000 यूनिट्स पे इतने 10 लेबर आवर लगे, और 103 यूनिट्स के ऊपर तो वो वर्किंग उधर करनी पड़ेगी, सही है ना, ताकि फ़र्क नज़र आए, इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। वरना यहाँ पे आपने इंटू 20 कर देना था, यहाँ पे भी आपने इंटू 1, ये यूनिट्स हैं, इंटू 10 लेबर आवर्स पर यूनिट इंटू 25 पर लेबर आवर पे करते हैं। 260, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ आगे किधर? अच्छा पढ़ तो नहीं आगे आता है जी। वेरिएबल ओवर 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, तो यहाँ से आप 104 समथिंग करके भी 150 से मल्टीप्लाई कर दें। 104 167 इंटू 150 कर दें, तब भी आंसर ही। वैसे करके देखें कितना आता है। 1562 समथिंग आता है ना। हम उस तरह नहीं करते, हम इस तरह कर लेते हैं। क्या ये जो कॉस्ट आई है, मैं यहाँ से दिखा लेता हूँ ज़रा, अगले सवाल में आसान हो जाएगा ना। 26041750 जो लेबर कॉस्ट आई है, इसका 60% वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट है। बोलो वही है, वही आना चाहिए, वही आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मर्जी कर लें। 15 सही है। टोटल कॉस्ट एग्जिस्टिंग पे, टोटल कॉस्ट एग्जिस्टिंग वाला नंबर। अच्छा ये बात समझ आई है मैं क्या कह रहा हूँ? इसकी जगह आप वो स्टैंडर्ड कार्ड वाला ₹200 भी लिख सकते थे।
इसकी जगह आप स्टैंडर्ड कार्ड वाला ₹250 लिख सकते थे। आज मैंने टाइम ज़ाया किया सिर्फ आपका। इसकी जगह आप स्टैंडर्ड कार्ड वाला ₹150 भी लिख सकते थे। ओके, लेकिन यहां पर भी फिर आपको क्या लेना पड़ता, 104167। ओके, सही है ना। ये आपकी मर्जी थी, ये कर लेते, लेकिन मैंने ये इसलिए किया कि मुझे रिवाइज लिखते हुए ना जरा कंपैरिजन दिखाते हैं। देखो 1,04,000 4 मिनट से 1,03,000 लगे, इस पे 5 किलो लगा, इस पे थोड़ा कम लगा, इस पे इतने रुपए मतलब हमने दिए, इस पे इतने दिए, तो थोड़ा इसलिए मैंने इस तरह से कर दिया है। बाकी जैसे आपका दिल करे वैसे करें। मुश्किल काम तो वो लॉस वाला था, वो तो आपको समझ आ गया। जी बेटा बोले, क्वेश्चन है? अच्छा लो जी, टोटल कॉस्ट नहीं बताइए आप लोगों ने। 62 लो जी, S2 माइनस करो 61, थोड़ा सा और ऊपर ले आए, डिसीजन भी लिख दूंगा नीचे। इधर मेरा दिल है दूसरा सवाल, दूसरे सवाल की जगह बची नहीं। चलो खैर जी, दूसरा सवाल कल करेंगे, ईदों बाद करना है। ठहर जाओ, मैं तोड़े पे जो घर गए हुए हैं उनको पता तो लगे कि हमने पढ़ा है। क्या कहेंगे वो लोग, इन्होंने टाइम ज़ाया किया बस। ये सवाल करने के बाद आपको क्या लगता है वैसे? यार जी, टाइम ही ज़ाया किया ना। ये तो घर पे भी हो जाना था ना। ये तो डोंट ट्राई इट एट होम वाला सवाल है। WWE जी बेटा, ये सही है। आप जरा तसल्ली कर लें। नेक्स्ट, अब चलते हैं जी। सारी डिस्कशन हो गई है, 2 मिनट में मुझे कैलकुलेशन करानी है मुझे, ठीक है। अगर हम रिवाइज्ड प्लान पे चले गए तो सबसे पहले 1,03,000 यूनिट्स बनेंगे। दूसरी बात, 5 किलोज नहीं लगेंगे, ठीक है। अब ये जो मैंने आपके साथ सारी कहानी की है ना, ये 4.79 निकाला है। ये कैसे निकाला है? ये देखो, ये 4.79 कैसे निकाला? ज़रा कैलकुलेटर पकड़ लें एक दफ़ा, यार इन्हों मिटन दे दो यार, पता नहीं। अच्छा ये ख़त्म होना है कितना जी? 4. ये निकाला ना हमने, ये हमें रिक्वायर्ड है असल में, ठीक है। ये हमारा मतलूब व मकसूद है। मैं इसे ग्रीन कर लेता हूँ, 4. अब ये निकला कैसे, ज़रा कैलकुलेटर पे एक बार ना चेक कर लें, ठीक है प्लीज़। कैलकुलेटर सबके हाथ में हो। सवाल में उसने बताया 1 यूनिट पर 5 किलो मटीरियल लगता है, जिसमें 7% वेस्टेज शामिल है। मतलब ये इस हमारी इक्वेशन में क्या है, इनपुट, और 7% ऑफ इनपुट लॉस हो जाता है। ये लॉस की क्या है जी, परसेंटेज, ठीक है। तो 7% ऑफ इनपुट क्या हो जाता है जी, लॉस हो जाता है। तो फिर आउटपुट में कितना पड़ा होता है? तो हमने कहा मसला ही कोई नहीं, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको 7% 5 पे लगाओ, कितना आता है? 0.35। ये 4.65 मिसिंग था ना, ठीक है। तो हमने इसको उधर जाके माइनस कर दिया, वो आंसर जैसे भी आपने निकाला कैलकुलेशन। मैं इसको ना अलग अलग इक्वेशन होती है, लेकिन मैंने ज़रा इसको ये ज़रा ऐसे घुमा लगाना था ना, ठीक है। अब ये निकल आया, तो इसका मतलब क्या है, एक फिनिश्ड गुड्स के ऊपर इतना मटेरियल, इतने किलो मटेरियल होना चाहिए। एक कंप्लीट यूनिट, याद है टारगेट कॉस्टिंग, एक कंप्लीट फिनिश गुड, एक कंप्लीट यूनिट के ऊपर इतना मटेरियल लगा होना चाहिए। सवाल में ये दिया होता था, तो इतना मसला ही नहीं करना पड़ना था। सवाल में ये दिया होता था, याद है वो रेलेवेंट कॉस्टिंग में, टारगेट कॉस्टिंग में, और उसमें टारगेट कॉस्टिंग के अंदर भी ऐसी था। रेलेवेंट कॉस्टिंग में फिर हमने देखा आगे जब लॉसेस आने लग गए थे, सवालों के अंदर क्या लिखा होता था, ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ मटीरियल, ईच कंप्लीट यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स इतने किलो ऑफ मटीरियल। तो ईच कंप्लीट यूनिट रिक्वायर्स 4.65 यूनिट्स केजीज ऑफ मटीरियल। ये नहीं गिवन था, गिवन क्या था, ये। यहां से हम इधर पहुंच गए। अब ये नहीं चेंज होना। अगर उन्होंने मटेरियल वेस्टेज इंप्रूव की, मटेरियल वेस्टेज कम हुई है, तो इनपुट कम होगा। ये तो आउटपुट के ऊपर है नहीं, हर कंप्लीट यूनिट के ऊपर इतना किलो मटेरियल का होता ही होता है, ठीक है। और सही है, अगर 0% लॉस हो जाए तो इनपुट ही कितना होगा, 4.65, आउटपुट भी कितना होगा, 4.6। बात समझ आ गई, ठीक है। अब ये आउटपुट कॉमन, ये रिवाइज में भी यही आएगा, लेकिन रिवाइज के अंदर अब इनपुट कुछ कम होने लगा है। अब ये हमारा नॉर्मल वाला सवाल बन गया। यहां से हमने अब सफर शुरू किया और यहां पे आए। ये अब नॉर्मल सवाल था हमारा, ठीक है। ये गिवन था, ये 3% ऑफ एक्स था, और ये हमने एक्स निकाल लिया इससे, ठीक है ना। अब ये सारी कहानी जो है ना,
ये बेसिकली हम यूँ किया करते हैं, यानी कि हम सबसे पहले अगर लंबी कहानी की बात करें तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी, सबसे पहले हमने निकालना, ऐसे ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, आउटपुट प्लस लॉस परसेंटेज, वहाँ पे तो वो तस्वीरें बनी हुई हैं ना, इज इक्वल टू इनपुट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं जी एग्जिस्टिंग के ऊपर, ठीक है, एग्जिस्टिंग इनपुट कितना है। तो उसके लिए मैंने आपको कहा कि आपको यहाँ पर उसने बोला है एक्स ये है और ये 0.07 इंटू, मतलब 7% ऑफ 5 है, 5 इंटू 7% है और ये 5 है। तो आप इसको सॉल्व करें, ये प्लस है उधर जाके माइनस कर दें, तो आपका एग्जिस्टिंग इनपुट कितना आ गया 4.65। फिर इसको पकड़ के आपने जो है वो रिवाइज्ड इनपुट निकालना है, ऐसा ही है। अब रिवाइज्ड इनपुट निकालना है तो अब ये क्या है, सॉरी आउटपुट है, रिवाइज्ड इनपुट निकालना है तो इसको क्या करोगे 4.65 डिवाइड बाय 0.97, आंसर इज। लेकिन ये सारा काम ना तो ऐसे करना है आपने, ये तो समझने के लिए, इसलिए इसको आप जिंदा रखिएगा, ठीक है, इसको जिंदा रख लें, ये नहीं करना, ये तो लंबा काम हो जाएगा। इसका एक शॉर्टकट है, ठीक है, आपने रिवाइज्ड इनपुट निकालना है। ये कब शॉर्टकट लग रहा है, ये कब लग रहा है शॉर्टकट, जब आपको दो वेस्टेज मटेरियल के, दो वेस्टेज के परसेंटेज दे दे, दो वेस्टेज के परसेंटेज दे दे, तो आपने क्या करना है, आपने पकड़ लेना है, गिवन क्या है जी 5 है ना, ये 5 गिवन है सवाल के अंदर, ये क्या है, ये करंट इनपुट है। इसको अब याद कर लेना, ठीक है, वरना फिर कभी प्रूव करने की डेरिवेशन करनी है तो यूनिटरी मेथड लगा लेंगे, लेकिन फिलहाल ये मैंने समझा दिया कॉन्सेप्चुअली आपको। अब पर्चे के लिए याद रख लेना कि आपने ये जो 5 का इनपुट गिवन है इसको डिवाइड कर देना है जहां पर आप थे, डिवाइड कर देना है जहां पे आपने जाना है, और मल्टीप्लाई कर देना है जहां पे आप थे। अब इसका आंसर निकालें ज़रा, ये डायरेक्ट करेंगे बस हम पेपर के अंदर, समझाया मैंने हुआ, अगर ना याद रहे, ना समझ आए तो कोई मसला नहीं है, ये कहानी कॉन्सेप्चुअली तो आपको बता ही दी है। ये यहाँ से गए इधर, यहाँ से इधर जाने के लिए ये 7% ऑफ y इसमें से माइनस हुआ ना, तो ये पहले क्या हुआ, इसको पहले हमने 93% किया, ठीक है, इसको पहले हमने 93% किया, ये असल में ये हुआ है, ये पहले क्या हुआ है 90, देखो ना इधर से इधर गए हैं तो क्या किया था आपने, ये 5 का 7% जो निकला था उसको यहां से क्या किया था, माइनस किया था, तो 100 माइनस दिस, तो 93, तो ये पहले किया 93%, ये पहले किया 93%, और फिर जो आंसर आया उसको किया 97%। ऐसे करते होते थे हमेशा, ऐसे तो हमेशा करते होते थे, डिवाइडेड बाय दिस। असल में कहानी ये हुई है, ठीक है ना, कि हमने पहले क्या किया, इसको 93% पे लेकर गए जितना ये आउटपुट बनता है, फिर उसको नए वाले इनपुट पे लाने के लिए डिवाइड बाय 96 किया। ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रख लो, कि जैसे भी याद रख लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी दे दिया मैंने, शॉर्टकट फॉर्मूला पर्चे में। अब आज के बाद मैंने ये यूज करना है, लेकिन जब कभी आपको ये लॉस आएगा मैं इस तस्वीर के ऊपर लाजमी आऊंगा, मैं आपको लाजमी ये समझाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली पर्चे में तो यही यूज करना है, पर्चे तक जाते जाते ये याद हो जाए, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। देखो ना ये क्या है, 7% ऑफ x, ये यूं लिखो, ये 7% ऑफ x 5, 7% ऑफ, तो जब ये 7% 5 इधर प्लस हो रहा था, आपने इसको उधर ले जाकर क्या किया, तो फिर 100 माइनस 7% इज इक्वल टू 90, यानी पहले आपने इस 5 को क्या किया 93%, तो ये मैंने यही तो किया हुआ है, 5 को पहले मैंने किया 93%। अब जो आंसर आया वो हमारा क्या है, करंट आउटपुट, क्या है वो हमारा करंट आउटपुट। अब ये करंट आउटपुट से हमने इधर जाना है तो परसेंटेज इनपुट की है, ये x है, वही वाला काम, ये 0.03 ऑफ x इधर जाएगा तो 0.97 बनेगा, वो x इधर रह जाएगा, 0.97 डिवाइड होगा, तो वो वाला काम फिर हमने बाद में ये कर दिया। तो ये जो कहानी है ना यूं घूमी है, पहले इसको हमने किया 93%, फिर उस 93% से निकाला 97%, तो ये 93% और फिर 97%। बात समझ आई, नहीं आई तो रट्टा ला लो, इस तो ज्यादा मैं नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। लो जी, तो यूनिट्स 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 यूनिट्स, ओ माय गॉड, यहां पे यूनिट्स भी तो लिखने थे भाई, इधर देखो, इधर जल्दी लिखाना दोबारा। ये कौन सी वर्किंग से आया था, वर्किंग 1 से, अच्छा कितने केजीज थे, 5 केजीज पर यूनिट इंटू ₹40 पर केजी,
ये मैंने इसलिए दोबारा लिखा, जरा अब हमें फायदा देगा ये, ठीक है ना। पेपर में ये सब कुछ नहीं लिखना होता, मैंने कई बार आपको कहा है। पेपर में तो आपने बस ये वर्किंग वन का रेफरेंस देना था 104167 लिख के इंटू 5 इंटू 40, बस। रुपीज शुपीज भी लिखने की जरूरत नहीं, केजी कूजी लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। अच्छा जी, आओ जी, नेक्स्ट क्या है। रिवाइज को लाल से ना कर दें, लाल से रिवाइज को लाल है। तरबूज ही खत्म हो गए यार, सही आ ही नहीं रहे जी। कितना जी, 1030 ये है जी रिवाइज में यूनिट्स जो चाहिए, क्योंकि रिजेक्शन रेट कम हो जाना है। ये मैंने कहा था सबसे पहले लेके चलना है। ये वर्किंग 1 से इंटू 5 नहीं, 5 डिवाइडेड बाय पॉइंट। अब देखो एक मिनट, याद कैसे रखना है हमने इसको, 93 पे लाकर फिर 97 से डिवाइड करना, ऐसे ही है ना। तो 93 पे लाना है 0.93 और फिर 97 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो दिस चलो इधर ही ऐसे ही कर लो 0.97, ठीक है जी। अब इसका जो भी आंसर है लिख लें, वो लिख दें, चलो लिख दें लीजिए 5 डिवाइडेड बाय पॉइंट, कैलकुलेटर ही बता देगा वैसे आपको, 0.97 इंटू 0.93, ठीक है। अब ये जो भी आंसर है बस वो कैलकुलेटर ने बता दिया ना, अगर लिखना चाहो तो लिख लो 4.9 समथिंग जो भी है इंटू ये सेम है। उन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं बताया कि हमारा मटेरियल सप्लायर जो है वो भी आगे बढ़ेगा और कहेगा अच्छा आप लॉसेस कम कर ली, चलिए मैं डिस्काउंट देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। बताओ जी आंसर 1975 1976 6 या 5 1975 2619। वाह फर्क पै गया जी। रिजेक्शन एवं मतलब छटाकी को वजन, छटाकी को सेविंग हुई होनी है ना। छटाकी पहले 5 किलो लगता था, अब 4 कुछ किलो लग रहा है, यानी कि कोई पाइया को सेविंग हो गई। लेकिन भाई बना भी तो लाख यूनिट्स रहे थे, कॉस्ट पे फर्क पड़ गया। अच्छा चलें नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए मेरा मशवरा है कि हम वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो हमारी है अलग से वर्किंग हो जाए तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा मामला था। डिस्कशन इसकी भी कर दी है, कहाँ की, ये लो जी। रिवाइज लेबर कॉस्ट देखो, करंट वाली तो निकल चुकी है ना, बोलो करंट वाली निकल चुकी है। रिवाइज लेबर कॉस्ट निकालनी है तो हम कहेंगे 1,03,000 यूनिट्स का 70% यानी इतने यूनिट्स, ये बनेंगे 8 घंटे पर आवर में, और पर आवर रेट है हमारा, सॉरी ये नहीं, ये रिवाइज 28 वाला, ठीक है। तो रिवाइज लेबर कॉस्ट में निकाल रहा हूं यहां पे वर्किंग टू में रिवाइज लेबर कॉस्ट जी। रिवाइज लेबर कॉस्ट में कुछ लोग विदाउट एफिशिएंसी और कुछ लोग विद एफिशिएंसी चल रहे हैं। ज़्यादा आसान कौन से नंबर लेना है? मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान है विदाउट, यानी इनएफिशिएंट लेबर जो है उसका 30%, तो 103 का 30% कैलकुलेटर पे शो करना है, नहीं तो यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। जो यूनिट्स आए उनमें से हर यूनिट 10 घंटे में बनेगा, ये इनएफिशिएंट लेबर है, ठीक है। हर यूनिट 10 घंटे में बनेगा और हर घंटे के, लेकिन हम उनको 28 रुपये अब देंगे। ये रिवाइज प्लान चल पड़ा है, ठीक है। तो इनएफिशिएंट लेबर और इनएफिशिएंट लेबर, और तुम कितने इनएफिशिएंट हो, तुम सारे कितने इनएफिशिएंट हो जी। तो इनएफिशिएंट लेबर को हम क्या देंगे जी? बेसिक पे, बस, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी जी। इधर देखें, 1,03,093 यूनिट्स बनने, बोलो इसका 30% इनएफिशिएंट लेबर ने बनाना है। तो कितने यूनिट्स? 3092। अच्छा ये भी इक्वल करने की जरूरत नहीं पर्चे में, ठीक है। ये 30928 यूनिट्स जो हैं ये इस इनएफिशिएंट लेबर ने बनाने हैं। तो इनएफिशिएंट लेबर ने इनमें से हर एक यूनिट पर 10 घंटे लगाने,
और हर घंटे के हमने उनको 28 रुपए देने हैं बेटा, 25 नहीं। अगर ये लिखना चाहो कि कैसे निकला है ये, तो इसको भी यूं कर सकते हो, कर लो अब, ठीक है। 25 इंटू 1.12 है, ये कहीं स्टार लगा के लिख लो, यहाँ लिख लेते हैं, स्टार लगा लेते हैं, ये लो स्टार, रुपीज़ 25 इंटू 1.12 इज इक्वल टू रुपीज़ 28। डन, बताया था उसने। लो जी, बेसिक पे इनको कितनी मिल गई, बोलो 8659,840। ठीक है। अब आते हैं वो लोग जो एफिशिएंट हैं आप लोगों की तरह, और जो घर बैठे इनएफिशिएंट लोग। तो जो एफिशिएंट लेबर है उनको बच्चों बेसिक पे तो मिलेगी ही, साथ बोनस भी मिलेगा, ठीक है। अब बेसिक पे जो मिलनी है, इधर देखो वो कैसे मिलेगी। हमने इन यूनिट्स को ही पकड़ लेना है, 1,03,093। अच्छा खुश हो जाओ, अगला सवाल नहीं कर रहे, डन। होमवर्क में एक सवाल बढ़ गया, लेकिन सोल्यूशन भेजूंगा इंशाल्लाह, ईद के दूसरे तीसरे दिन जाके सोल्यूशन भेजूंगा, तो अगली क्लास में आने से पहले पहले वो सवाल करके आ जाना जी, ठीक है ना। अच्छा, इंटू 70, तो एक दिन कुर्बानी में लग गया, चलो एक दिन एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा हूँ कि दूसरा दिन भी कुर्बानी में कुछ लोग कर रहे होते हैं, बड़ी कुर्बानी है जी। 7,2, पता है दिल में क्या आ रही है, पीछे मुड़ के देख लो सर, एक बार कैलकुलेट करके देता है, मौत पड़ती है दोबारा करवाते हुए। 7,2,1,6,5, जीरो कहाँ से आ गया, यूनिट्स, ये यूनिट्स है, यूनिट्स दूर करें जरा जी। ये यूनिट्स बनेंगे, ये यूनिट्स वो हैं जो 10 घंटे में नहीं 8 घंटे में बनेंगे। एफिशिएंट लेबर ने ये बनाने हैं ना, टोटल प्रोडक्शन का 70% एफिशिएंटली बनेगा, तो 8 घंटे में बनेगा, ठीक है। ये अब बता दो उनको कैसे निकला है, तो ये 2 स्टार कर दो, ठीक है जी। जी तो 10 लेबर आवर्स पर यूनिट लगते थे, लेकिन वो कहता है ये जो हमने इनको लालच दी है ना, इस लालच से 70% लोगों ने मोर एफिशिएंटली काम किया और इंप्रूव की अपनी एफिशिएंसी बाय 20%। 10 घंटे एक यूनिट पर लगते थे, तो उन्होंने 20% से एफिशिएंसी इंक्रीज की, इंप्रूव की। इसका मतलब 80% टाइम लगने लग गया। पहले 10 घंटे में जो काम कर रहे थे, अब वो 8 घंटे में करने लग गए। तो 80% निकाल लो, या 10 माइनस 20% ऑफ 10 कर लो, आपकी मर्जी है जी। तो 8 लेबर आवर्स पर यूनिट अब इनके लगेंगे। मैंने बता दिया था वैसे वो सवाल पढ़ते हुए, लेकिन जाहिर है कैलकुलेशन पर्चे में तो जो आपके दिमाग में चल रहा है वो छोटी सी वर्किंग करके दिखाना होता है आपने। सवाल में तो नहीं गिवन था 8, सवाल में नहीं गिवन था 28, सवाल में नहीं गिवन था 104, 103, सवाल में नहीं गिवन थे ये, तो वो सब कुछ निकाल के बता दिया हमने कैसे निकले। ओके, अच्छा जी। अब अगली बात, इनको भी क्या देना है, बेसिक तो 28 दे ही रहे हैं ना भाई जी। कितना, 161,649,660, इतना ज़्यादा, ओके। उसके बाद क्या है जी, सर्फ एक्सल। हाँ छेड़ो ना मैनू, पहले तो कल का दुख नहीं जा रहा। बारिश ना होती तो, अभी तो बारिश ना होती तो हो सकता है आयरलैंड जीत जाता, होता आयरलैंड जीता तो पाकिस्तान, ऐसे फिर बंदा अगला फिर बारिश से ही जाना है। मैच ही बदल लो यार, जगह ही बदल लो यार, पता नहीं कौन लोग हैं यार ये। चुप कर जाओ, पहले जीत लेते ना, हार भी जाते हैं यार, बंदे ही हारते हैं। न्यूजीलैंड तो बड़ी प्रोफेशनल टीम है, वो क्यों हार गए? तो आप पनौती फिर हंसी गए हैं। अच्छा जी, चलें जी। अब क्या रह गया, बस बोनस रह गया। बोनस के बारे में क्या कह रहा था वो, वर्कर्स जो अपना काम जल्दी कर लेंगे उनको हम एक प्रीमियम देंगे 18 पर आवर सेव्ड का। अब मुझे बताओ कितने आवर सेव हुए हैं? हाँ, ये तो आसान हो गया, ठीक है। ये जो 72,000 घंटे बने हैं, यूनिट्स 72,000 यूनिट्स बने हैं, इनमें से हर एक यूनिट जब 8 घंटे में बन गया तो हर एक यूनिट पर 2 घंटे सेव हो गए। ये तो पहले ही निकला हुआ है, बेहतरीन हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड वो जो उसने दिया था पर यूनिट था। आज याद है मैंने कल कहा था जो एक्चुअल जो स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ कितना अलाउड है जी, अलाउड था 10 घंटे, अलाउड था 10 घंटे। उन्होंने तेजियों में काम किया और 8 घंटे में कर लिया, तो उन्होंने हर यूनिट पर 2 घंटे बचाए। तो टोटल कितने, ये सारे के सारे यूनिट्स 8 घंटे बने हैं, सारे यूनिट्स के ऊपर तो 72,000 यही उठा लो ना दोबारा,
72,167 यूनिट्स जो 65 यूनिट्स जो हैं उतो नहीं वेख सकता, देखो चेक करो इनू। हाँ मुझे पता है आप ये कहते हैं इनटू, अब ये क्या है जी, इनको कितने पे करने हैं, इनटू रुपीज़, अच्छा सॉरी हाँ हाँ, इनटू 2 लेबर आवर्स जो कि सेव हुए हैं, ठीक है जी, पर यूनिट, इनटू रुपीज़ 18 पर लेबर आवर जी। 2597940 टेलीफोन। अच्छा ये बस इतना है। अच्छा अब ये तीनों टोटल हैं लेबर कॉस्ट, बोलो कितनी है, 2742274, एड्डा ज़्यादा है, मुक ही नहीं रहा। 27 दुख जी, 2742274, ये तो पाकिस्तानी टीम के दुख की तरह ही वधी जा रहे हैं। 27422 और ये वध गया जे देखो 27422। देखो ना आपने मोटिवेट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं, मोटिवेट तभी हो रहे हैं ना उनको कुछ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, क्या ख्याल है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, तो हम यहीं से ही ले लेंगे, ठीक है। ये इसी कॉस्ट को पकड़ो, 27422,740 इंटू 60% जी। हाँ ओ जज़ाकल्लाह, वेरी गुड, सही कह रहे हैं आप, वो तो मैं भूल ही गया, देखो ना चलते चलते भूल गया। ओवरहेड्स विल बी रिड्यूस टू, चाहती है ना मार, ओवरहेड्स विल बी रिड्यूस टू 55% ऑफ रिवाइज्ड कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर इंक्लूडिंग, तो ये इंक्लूडिंग प्रीमियम ही ऊपर पड़ा हुआ है 55, और अगर वो कहता है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम तो फिर हम सिर्फ ये फिगर गायब कर देते, बाकी भी हमने निकाला हुआ है पहले से, ठीक है। चले जी 150 आगे 82507 बस टोटल, ये भी कम हुए हैं, ये भी कम हुआ है, ये बढ़ गया थोड़ा सा, 6225786 लो जी, माइनस करो, बचत है, ये बेहतर है, नहीं लेकिन ये कम है, पता नहीं क्या होता है, देखो 6179339, देखो ना अब रोना की कोई नहीं, 40-50 बच्चे बैठे हों, बंदे को वैसे ही नींद आ रही होती है, पता नहीं वो पढ़ेंगे, ये मसला नहीं है, मसला ये कि वो लेक्चर ले, लेक्चर तो अवेलेबल कल भी कर दिए, परसों वाला भी कर दिया मैंने, जाओ यार, जिन्हें जाना है जाए, जिसने पढ़ने आना है वही पढ़ने आता है, ले यार हो गया, अब तो है, मैंने इसलिए होमवर्क डिस्कस ही नहीं किया सिरे से, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब वो ईदों बाद आप लेक्चर ले लें, लेकिन अभी है लेक्चर, चेक कर, नहीं है तो फिर मिल के चलते हैं तलवारें निकाल के जी। अच्छा जी, क्या कौन सा बेहतर लग रहा है, बड़ा बारीक सा फर्क है वैसे, है ना। चलो तो डिसीजन लिखो, कंपनी शुड इम्प्लीमेंट रिवाइज वेज प्लान ड्यू टू लोअर कॉस्ट, ठहर जाओ यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, तस्वीर आपने बनानी है। ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई हमारे पास, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जहाँ पर कम है तो हमने क्या करना है जी, डिटरमिन करना है, तो हमारा रिकमेंडेशन क्या है जी, कंपनी शुड blah blah, company should implement revised plan because, बात ठीक है, हो गया, revised plan because it is beneficial या it has lower cost, जो मर्जी ले, अब ले लो तस्वीर। अच्छा अब ऐसा है भाई, बस कहानी ख़त्म है, अब ज़रा इधर देख लो, ऐसे ज़रा जल्दी जल्दी देख लें ज़रा सवालों के अंदर क्या हालात हैं, ले आए ना ज़रा इधर,
सवाल आपसे हो सकते भी हैं या नहीं, जो ना हो सकता हुआ मैं उसको छोड़ दूंगा, जो कि होना नहीं है इंशाल्लाह। मैं छोड़ता तो कभी भी नहीं हूँ आपको, ठीक है ना। करेंगे आप सवाल, अल्लाह मालिक है, मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही हैं, बस बीच में ईद है और बकरे हैं, ये हायल हो गए हैं दरमियान में, वरना मैं तो आपको कल ही ये समझा देता। लेबर मेरी तरफ से तो ख़त्म है, लेकिन ये सवाल अभी आपके रास्ते में खड़े हैं दीवार बन के। पिछले 3 होमवर्क वाले जो मैंने डिस्कस नहीं किए, लास्ट कल वाला लेक्चर अपलोड ना होने की वजह से, वो करेंगे इंशाल्लाह ईद के बाद। और इनमें से एक मैंने करवाना लाजमी है, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन इस सवाल को ज़रा क्विकली पढ़ें। ये 5 मिनट सिर्फ FAR 1 वालों को जो आए खड़े हैं भाई, गर्मी में ना खड़े हो, आके बैठना शुरू कर दें, ठीक है। बस मुझे 2 से 3 मिनट। R2 वाले, वैसे R2 वाले भी इन्ने की नहीं मेरे ख्याल से आज, है ना, जो हैं 12 ने कहे बैठ जाए आके। अच्छा देखें, सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ रीड कर ले। डिटर्मिन वेदर AL शुड इम्प्लीमेंट द प्रपोज वेज प्लान और हायर सब्स्टिट्यूट लेबर। अब मिलते जुलते सवाल हैं, बड़ा ज़बरदस्त सवाल हमने कर लिया है, ठीक है। अब देखो ये आसान है उससे। Argentina Limited is involved in production of a single product zinc which require highly skilled labor. AL's budgeted production for the year is 12,000 units. The breakup of existing variable cost per unit of zinc is as follows. Raw material 4 kg, skilled labor, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है वही सवाल है ना, कसम से 2009 के बाद ऐसा हो जाता है कभी कभी। Presently there is a shortage of skilled labor in market and consequently management of AL foresees a high labor turnover, मतलब लोग भागने के चक्कर में हैं। In case of high labor turnover, AL would be required to hire substitute labor at existing wage rate which would cause following inefficiencies. Increase of raw material from this to this, कर लिया ये पॉइंट। Increase in finished good reduction from this to this। अच्छा finished goods का चक्कर, क्योंकि finished goods जो है ना, यहाँ पर सवाल में गिवन जो है ये 1,20,000, ये क्या होती है, तो इसी को पकड़कर आपने 3% वाले हिसाब में भी देखना होता है और 4 वाले में भी, ठीक है ना, सही है। लेकिन मटेरियल में जो ये चक्कर होता है ना, वो असल में मामला क्या होता है कि ये 4 किलो सवाल में गिवन होता है, ये क्या होता है, ये इनपुट होता है। अब ये इस सवाल में शायद इसने नहीं लिखा होना, खैर बहरहाल आपकी अब तैयारी हो गई है, ये इनपुट होता है नॉर्मली, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये वाला काम करना ही पड़ता है, ये घुमा लगाना ही पड़ता है आपको, ओके। बहरहाल सवाल में जो जान थी वो हमने निकाल दी है, वैसे ही यही लॉसेज ही थे, हाँ कोई नहीं इंशाल्लाह। लेकिन मुझे ये तसल्ली होगी अब ईद के बाद CVP बड़ा एंजॉय करके करेंगे, ये पॉइंट CVP का हो गया ना एक। अच्छा, रिजेक्टेड यूनिट्स आर सोल्ड एज, यार सेम सवाल। इन ऑर्डर टू अवॉइड सिचुएशन मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग टू रिवाइज द वेज प्लान एज फॉलो। इंक्रीज वेजेस बाय पे अ प्रीमियम ऑफ 70 फॉर आवर्स सेव्ड लेस देन 1.5 घंटा। मैनेजमेंट बिलीव दैट इंट्रोडक्शन ऑफ वुड इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ लेबर बाय, यार कुछ भी ऐसा नहीं नजर आया आपको। ये 8 नंबर का सवाल है 22 का, जो आपके अब बस में ना हो, है कि नहीं है। मुश्किल सवाल मैंने करा दिया आपको, अगला भी पढ़ो, ये भी होमवर्क में जो है, ये भी 8 नंबर का है। इवेल्युएट अबव ऑप्शन। एंगेज इन बिजनेस मैन्युफैक्चर सप्लाई लेदर जैकेट, पहले 30,000 पर मंथ बनाते हैं। फॉलोइंग नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, मंथली वेजेस, रेंडर ब्ला 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 ब्ला। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कन्वर्जन, ऑप्शन 1 इंट्रोड्यूस अ पीस वेज सिस्टम। पता होता है कैसे कैलकुलेट होता है, ये तो सिखाया हुआ था, इसीलिए तो वो कल परसों पढ़ाया था, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इंट्रोड्यूस अ बोनस। ट्राई मारोगे मुझे क्या, मेरा ये फेवरेट सवाल है, ये तो मैंने आपको इंशाल्लाह ईद के बाद लाजमी करवाना है अगले दिन, ठीक है, ईद से अगले दिन ये करवाना है। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, ये आपसे नहीं होने वाला इंशाल्लाह, क्योंकि ये ज़रा पुराना है, लेकिन ये भी आपका होमवर्क अब हो गया। ये मैंने आज प्लान किया था कि करेंगे, लेकिन अब FAR 2 वाले मोज़िज़ मेहमानान ग्रामी तशरीफ़ लाना शुरू कर चुके हैं, इसलिए आप लोगों को एडवांस में ईद मुबारक। ज़िंदगी रही तो ईद के बाद मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। जी बेटा, ये को मसला बता रहे हैं बच्चे, ज़रा कैलकुलेटर उठाएं। वो कह रहे हैं कि 5 डिवाइड बाई 0.97 इंटू 0.93 क्या आंसर आता है, 4. इसको करें ज़रा 40 से मल्टीप्लाई, वो जो आंसर आया है इंटू 40 कर दिया, इंटू 103093 करें 1975, तो यही तो निकला है। तो बेटा क्या फ़र्क पड़ जाएगा, को राउंडिंग का डिफरेंस आ जाना है, हद होगी। मैंने क्लास 12 शुरू किया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक, ईद मुबारक।